नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार एसईओ वाणी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारी नॉन इंग्लिश लैंग्वेज एसईओ का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि निच रिसर्च के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी होती है। क्योंकि एज ए बिगिनर ना हमें आइडिया नहीं होता है कि किस टॉपिक पे हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हमें ना किसी वेबसाइट के अर्निंग पोटेंशियल के बारे में पता ही नहीं होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी वेबसाइट की अर्निंग पोटेंशियल कैसे पता करते हैं, किसी स्पेसिफिक निच में हम कैसे काम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं पिछले 3 सालों से इंटरनेशनल एसईओ कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं नॉन इंग्लिश साइटों को रैंक करवाता हूँ। तो मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है कि किन कंट्रीज की सीपीसी अच्छी और किन कंट्रीज की सीपीसी बेकार है। तो आओ मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि मैंने पिछले 1 साल में किन कंट्रीज से कितनी कितनी अर्निंग की है, जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा कि आपको किन कंट्रीज में काम करना चाहिए और किन कंट्रीज में काम नहीं करना चाहिए। ओके, तो मैंने अपना यहाँ पे एडसेंस का डैशबोर्ड ओपन कर लिया है, जहाँ पे मैंने पिछले अपने 1 साल की रेवेन्यू शो करी है, और जिसमें आपको ये भी पता चलेगा कि भाई किस कंट्री की कितनी सीपीसी है और कितना मतलब कि रेवेन्यू जनरेट हुआ है मेरे को पिछले 1 साल में। तो मैंने अपना मतलब फ़िल्टर लगा के यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा अर्निंग जो हुई है मेरे को फिलहाल जर्मनी से हुई है लास्ट ईयर, जिसकी अगर हम एवरेज आरपीएम की बात करें तो $15 के आसपास का आरपीएम रहा था, ठीक है, जिसमें मेरे को $2000 के आसपास की रेवेन्यू जनरेट हुई। यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट की आरपीएम आप देख सकते हो। देन फ्रांस है, फ्रांस का आप आरपीएम से पीसी देख सकते हो, ठीक है। देन इटली है, ओके। अब ब्राज़ील को यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ की सीपीसी बिल्कुल ही मतलब सॉरी, यहाँ के आरपीएम जो है वो बिल्कुल ही बेकार है, ठीक है। देन रोमानिया है, रोमानिया का आप आरपीएम देख सकते हो। स्पेन है, स्पेन का भी आरपीएम $2-3 के आसपास ही रहता है, ठीक है। देन पोलैंड का आप आरपीएम देख सकते हो। मैक्सिको का आरपीएम देख सकते हो, बिल्कुल ही बेकार है। कनाडा का आप देख सकते हो, कनाडा की भी अच्छी है, ठीक है। देन उसके बाद नीदरलैंड है, आप नीदरलैंड को देख सकते हो। बेल्जियम है, स्विट्ज़रलैंड है, ओके, पुर्तगाल है। तो आप लोग यहाँ से आरपीएम देख सकते हो कि किस किस कंट्री का कितना कितना आरपीएम। साउथ अफ्रीका का $16 के आसपास का आरपीएम रहता है, ऑस्ट्रेलिया का $10 के आसपास का आरपीएम रहता है। ओके दोस्तों, तो अब इस लाइव प्रूफ से आपको ये पता तो चल गया होगा कि भाई आपको किस कंट्री में काम करना है और किस कंट्री में काम नहीं करना है। अब बात आती है कि भाई किस टॉपिक पे हमें काम करना चाहिए, उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे की जाए। ओके, तो देखो निच रिसर्च के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको मतलब साइटें ढूंढनी होती है, जिसके ज़रिए आप साइटें फाइंड आउट करते हो। बट आपका टाइम और पैसा दोनों सेव करने के लिए आपको ऐसे मेथड्स पता होने चाहिए जहाँ के आपको ये पता हो कि स्पेसिफिक साइट जो है वो इतना पैसा कमा रही है, या फिर हम मतलब इस पे काम करेंगे तो हमें इतना आरपीएम या सीपीसी के अराउंड हमें इतनी रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। ओके, तो उसके ही मतलब कुछ मेथड्स है जो कि मैं आपको बताऊंगा। उनमें से एक मेथड जो है वो है फिलिपा, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप फिलिपा के थ्रू किस तरीके से साइट फाइंड आउट कर सकते हो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके दोस्तों, तो हमने यहाँ पे फिलिपा ओपन कर लिया है, ठीक है। अब मेरे को ना नॉन इंग्लिश साइटें ढूंढनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो कंटेंट ब्लॉग यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मेरे को ब्लॉग टाइप की वेबसाइट्स चाहिए। देन उसके बाद मेरे को क्या करना है, जिस कंट्री में मेरे को साइट रैंक करवानी है उस कंट्री की साइट्स फाइंड करनी है मेरे को। ओके, तो मैं कंट्री ना सेलेक्ट करके यहाँ पे सीधे सीधे कॉन्टिनेंट सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे साउथ अमेरिका, ओके, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप। देन उसके बाद आपको यहाँ पे साइटों की लिस्ट दिख जाएगी। अब मेरे को ना सिर्फ नॉन इंग्लिश साइटें देखनी है कि नॉन इंग्लिश साइटें कौन कौन सी यहाँ पे लिस्टिंग हो रखी है। तो आप एक यहाँ पे देख सकते हो, मैग्मा नाम से एक, ओके, और ढूंढते हैं 1-2, और एक देख सकते हो आप यहाँ पे टीटी हार्डवेयर के नाम से है। तो अब इन दोनों साइटों को हम चेक करेंगे कि किस टाइप का कंटेंट रैंक कर रहा है, कितनी रेवेन्यू वगैरह जनरेट कर रहा है ये साइट। तो आप यहाँ से देखोगे कि ये एक 10 ईयर ओल्ड पॉपुलर ब्राज़ीलियन रेसिपी ब्लॉग है, जो कि मंथ का $1000 रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ओके, तो अब यहाँ से आपको क्या करना है कि अर्निंग प्रूफ वगैरह चेक करने के लिए जस्ट आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे, तो यहाँ पे पीडीएफ फाइल दे रखी है, इसको जस्ट आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके ओपन करना। आप यहाँ से देख सकते हो कि इजोइक से कितनी अर्निंग हो रखी है। इजोइक एक मोनेटाइजेशन नेटवर्क है, तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि भाई मैं इस स्पेसिफिक टॉपिक पे काम करूँगा ना तो मेरे को इतने रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। अब इससे क्या होगा, तो आपका टाइम बचेगा और पैसा भी सेव होगा कि भाई मैं
सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। देन उसके बाद एक और साइट देखते हैं टीटी हार्डवेयर के नाम से है, ठीक है। इसको ओपन करके देखते हैं किस चीज़ पे बेस्ड है। तो ये एक टैक्स साइट है जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में बनी हुई है। तो आपको क्या करना है, इस साइट को जस्ट गो थ्रू करना है, किस टाइप का कंटेंट वगैरह इसने लिखा हुआ है। ओके, इसका मतलब पोटेंशियल चेक करो, कितने आर्टिकल्स है साइट पे, क्या काम वगैरह कर रखा है इसने साइट पे, तो वो सारी चीज़ें आप जाके चेक करना, ठीक है। अब बात हो रही अर्निंग की कि भाई ये साइट कितना अर्निंग कर रही है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि भाई अराउंड 2500 यूरो के आसपास की अर्निंग ये कर रही है साइट ये। ओके, अब बात रही कि भाई अर्निंग प्रूफ की, तो आप यहाँ पे बिलो डाउन आके आप यहाँ से अर्निंग प्रूफ वगैरह चेक कर सकते हो। ये इसका पेमेंट प्रूफ है कि भाई कितना पेमेंट इसने उठाया है, ठीक है। देन उसके कितना रेवेन्यू ये जनरेट कर रही है, ठीक है। ये आप पेमेंट प्रूफ देख सकते हो। मीडिया बाइन का एक नेटवर्क है जो कि मोनेटाइजेशन नेटवर्क ही है एक, ठीक है, जहाँ से आप मतलब अर्निंग कर सकते हो। देन उसके बाद एक और है, ये एफिलिएट के थ्रू अर्निंग भी कर रहे हैं, मतलब कि ये देख लो आप यहाँ पे 6000 यूरो के आसपास की अर्निंग इसने इस साइट ने करी है पिछले 1 साल में। तो दोस्तों ये था फिलिपा मेथड। अब बात आती है कि अगर मेरे को किसी और नीच में काम करना हो और उसके अर्निंग पोटेंशियल के बारे में पता करना हो, तो वो कैसे पता कर सकते हैं। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि आप चैट जीपीटी और गूगल के कीवर्ड प्लानर की हेल्प से किस तरीके से आप किसी नीच के अर्निंग पोटेंशियल के बारे में पता कर सकते। अब मान लेते हैं कि भैया आपको ना किसी टेक नीच में काम करना है, ठीक है। वो हो सकता है मोबाइल फ़ोन हो या फिर स्मार्ट वॉच हो, ठीक है, टेलीविज़न हो सकता है या फिर कोई भी टेक नीच हो सकती है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं चैट जीपीटी पे जाऊँगा, ठीक है। चैट जीपीटी पे ना मैं जाके मतलब कि कोई भी एक ब्रांड पकड़ लेता हूँ, ठीक है। मैंने सपोज करो कि सैमसंग ब्रांड पकड़ लिया, तो मैंने चैट जीपीटी को बोला कि भाई शेयर द प्रोडक्ट लिस्ट ऑफ सैमसंग ब्रांड। अब सैमसंग के जितने भी प्रोडक्ट अब सैमसंग जितने भी प्रोडक्ट बनाता है उसकी सबकी इसने मेरे को क्या है लिस्ट प्रोवाइड कर दी। स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, टेलीविज़न हो गया, होम अप्लायंस हो गया, लैपटॉप्स हो गया, मॉनिटर हो गया, तो जितने भी मतलब कि जितने भी प्रोडक्ट ये बनाते हैं उन सबकी मेरे को क्या है लिस्ट प्रोवाइड कर दी। अब मैं क्या करूँगा, सीधे कीवर्ड आइडिया पे जाऊँगा, ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन करूँगा। ओके, अब यहाँ से क्या है मतलब कि मैं जस्ट यहाँ पे अपना प्राइमरी कीवर्ड डाल दूंगा जो भी है सैमसंग। ओके, और यहाँ पे हिट एंटर कर दिया, गेट रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ से देखोगे कि किस किस कीवर्ड पे मतलब कितनी बिडिंग हो रही है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो सैमसंग के ब्रॉड कीवर्ड पे जो मिनिमम बिडिंग है वो 144 रुपये की, और जो हाईएस्ट बिडिंग है मतलब कि 3357 रुपये की है। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि एडवर्टाइजर जिस टॉपिक पे जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको अर्निंग भी होगी, ऐसा नहीं है कि आपको अर्निंग नहीं होगी। ओके, अब मैं मान लेता हूँ कि मेरे को ना स्मार्ट वॉचेस में काम करना है सैमसंग के, तो मैंने ये कॉपी किया यहाँ से कीवर्ड, और जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है कीवर्ड डाल देना है टू गेट द आइडिया कि भाई कितनी मतलब कि बिडिंग हो रही है उस कीवर्ड पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मिनिमम जो बिडिंग है 29 रुपये है, और जो हाईएस्ट बिडिंग हो रही है मतलब उस स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए वो 228 रुपये के आसपास हो रही है। ओके, मतलब कि जो एडवर्टाइजर्स है वो इतना रुपया देना प्रेफर कर रहे हैं हाईएस्ट बिडिंग के लिए, ठीक है। ओके दोस्तों, तो ये थे निच रिसर्च ब्रेनस्टॉर्मिंग के कुछ मेथड्स, जिनका यूज करके आप निच रिसर्च के लिए आइडिया ले सकते हो कि किस निच में कितना अर्निंग पोटेंशियल है और कितनी रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। ओके, तो आप इन मेथड्स को यूज करो अपने नीचेस फाइंड आउट करने के लिए, उसकी पूरी की पूरी एक लिस्ट बनाओ ताकि आगे जाके आप उन नीचेस पे काम कर सको। तो आपको ये मेथड्स कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से एसईओ वाणी की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।